हेलो गाइस, मैं पारही बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद पारकी में। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि कैसे डेसिमल से अदर कन्वर्जन करते हैं, और आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि बाइनरी से कैसे अदर कन्वर्जन करते हैं, यानी कि कैसे हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और डेसिमल में चेंज करेंगे। ठीक है, तो डिप्लोमा लेवल पे जैसे करा जाता है पूरा काफ़ी बड़े तरीके से किया जाता है वो सिखाएंगे, और साथ में ये भी सीखेंगे कि जेई जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं वो तो शॉर्ट में करेंगे, तो उनके लिए शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले समझते हैं कि डेसिमल से बाइनरी को कैसे हम डेसिमल में बदलेंगे, कैसे डेसिमल में बदलेंगे। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है 1011, ठीक है, ये बाइनरी में दिया है और आपको क्या करना है, इसे डेसिमल में चेंज करना है। तो इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं आप डिप्लोमा लेवल पे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, 0 1 2 3 एंड में 0 से स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं हम, 1 इंटू मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर 1 की इससे करेंगे तो क्या जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 और 1 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, फिर सबकी 2 की पावर 0 1 होती है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी 1, 2 की पावर 1 2, 2 1 2, ये हो गया 0, और ये क्या होता है 2 की पावर 3 8, और 8 की 1 से मल्टीप्लाई की कितना आ गया 8। ऐड कीजिए 1 2 3 और 8 और 3 7। ठीक है, तो डेसिमल में क्या हो गया ये 11। ठीक है, क्या होता है 11। ठीक है, उतारिए इसको, आगे और सिखाती हूँ तभी। ठीक है, तो हमने इस तरह से किया, लेकिन ये क्या है, बहुत लॉन्ग मेथड है। अब इसको क्या करते हैं, शॉर्ट तरीके से करते हैं। अब आपको क्या याद रखना है, ये, ठीक है, क्या याद रखना है, आप देखिए 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 8, इसी प्रकार 2 की पावर 4 16। ठीक है, ये मैंने जब आपको थ्योरम्स करा रही थी उसमें भी थोड़ा सा चेंज करने का मैंने तरीका बताया था। देखिए, अब आपको बस यही चीज़ें याद रखनी है, ये कुछ नहीं। ठीक है, ये आपको कुछ याद नहीं करना है, और देखिए कितनी ईजिली हो जाता है। यही चीज़ जो आपने इतने बड़े में देखा, वही चीज़ मैं आपको 2 मिनट में सिखाती हूँ। आपको करना क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप जो 2 की पावर 0 यहाँ लिख रहे थे ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो आप जो होती है वही लिख दीजिए। क्या, 1 2 4 8। अब जिसमें 0 है क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, छोड़ दिया, बाकी सबको ऐड कर लेंगे। 1 2 प्लस 1 कितना हो गया 11, कितना हो गया 11। देखिए कितना फटाफट आंसर निकल गया, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, उसमें तो मैंने तो फिर भी वो चीज़ भी थोड़ा शॉर्ट में कर दी है कि सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। कितना आसान है, आपने जे लेवल पे कैसे करना है, ऐसे करना है कि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इतना बड़ा कर सकें। आपको बहुत थोड़ा सा टाइम मिलता है और इसमें आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो फटाफट आंसर निकाल दिया। मान लीजिए इसकी जगह कोई क्वेश्चन आपका ये होता, 1 1 1 0 1, ठीक है ना, ये होता, तो इसका भी कैसे निकालते, करके देखिए, वीडियो को पॉज करके आप एक बार करके देखिए। तो 1 2 4 8 16, हमने क्या कहा, 0 वाला कट कर दीजिए, तो 0 वाला सर्किल कर लीजिए या कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 और 8, 16 और 4
क्या हो जाएगा 20, 28 और ये कितना हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा डेसिमल में 29। कितना इजी है, ठीक है, फट से निकाल लिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो बहुत लंबा तरीका है, वो क्या है केवल डिप्लोमा लेवल के लिए, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, अब देखिए, अगर बाइनरी टू डेसिमल में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया, ऐसे लिखा हो 101 और साथ में 111, इस तरीके से लिखा हो, ठीक है, इस तरीके से लिखा हो तो कैसे करना है, ठीक है। देखिए, ये तो आपको अभी सॉल्व करना बताया, 1 2 4 8, जीरो वाला कट कर देना है, तो 8 और 4 12 और 1 13, पॉइंट का एज इट इज पॉइंट निकाल लिया। देखो 2 बार में सॉल्व करना है, पहले एक बार में आपको इतना सॉल्व करना है, फिर दूसरी बार में इतना, ठीक है। अब दूसरी बार का कैसा करेंगे, आपने अभी क्या करा, 1 यहाँ से स्टार्ट किया, और इस केस में क्या करना है, 1 वाला यहाँ से, आपको 1/2, 1/4, 1/8, ऐसी आगे होता तो 8 के बाद क्या 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, इस तरीके से आप करते रहते हैं अपॉन में। पॉइंट के बाद के जो आएंगे वो सब अपॉन में कर लें। अब क्या कीजिए, सीधा सा एलसीएम ले लीजिए। अब 2 4 8 आराम से आ जाएगा। इतना लंबा करने के नहीं, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी आपको, ठीक है। कितना आ गया 8। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर आपके बेस में ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से चले जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो उनका जो एलसीएम आएगा ना, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर, जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 8, क्या है 8, तो क्या आ जाएगा 8 4 2 1, कितना हो गया जी 8, और सीधा इसे डिवाइड कर दिया, 8 से 56 64, 8 6, फिर बचा 8 से 56, ये कुल मिला के कितना आ जाएगा 0.875, ठीक है। आगे आपका आंसर कितनी आसानी से, तो ये याद रखिएगा, एलसीएम निकालने का एक शॉर्ट अच्छा सा तरीका है कि अगर आपका, क्योंकि इसमें तो भैया बाइनरी में 248 ही लेना है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, अगर आप देख रहे हैं कि ये सब नंबर उस एक नंबर से पर्टिकुलर नंबर से चले जाएंगे, यानी ये 2 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो इसमें होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 2 4 में कितना आता है 2 बार 8 बन जा, फिर 4 2 6 और 1 7, और फिर हमने इसको क्या कर दिया डिवाइड, और यहाँ लिख दिया, ठीक है। याद रखिएगा पॉइंट से पहले अलग सॉल्व होंगे, पॉइंट के बाद के अलग सॉल्व होंगे, एक साथ सबको नहीं करना, ठीक है। तो अगर हमने इसे डेसिमल में बदला तो हमारा आंसर कितना आ गया 13.875, क्लियर, उतार लीजिए इतना। ठीक है, अब सीखते हैं बाइनरी से ऑक्टल। क्या सीखते हैं, बाइनरी से ऑक्टल। ऑक्टल में कहाँ से नंबर होते हैं 0 to 7, और कितने डिजिट्स को शो करता है ऑक्टल, 3 डिजिट्स को, ये याद रखिएगा। अगर ये याद नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं है कुछ भी करने का, 3 डिजिट्स को शो करता है। कैसे करता है देखिए, जैसे बाइनरी है, कोई भी नंबर 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है, ये है। तो देखिए इसमें करना क्या है, 3 डिजिट्स को बताया, इसमें मतलब क्या है इसको बताने का, तो देखिए इसमें क्या करना है, 3 3 के ग्रुप बनाने,
जैसे ये 3, फिर ये 3 और ये 3। अब तो कह रहे होंगे कि यहाँ 3 है ही नहीं, यहाँ तो क्या है, केवल 2 है। तो आप क्या करेंगे, इसे 3 बनाने के लिए यहाँ पर क्या लगा लेंगे, एक 0। क्या लगा लेंगे, 0। अब प्रोसेस क्या है, वही जो बाइनरी से डेसिमल में क्या था, अब अलग अलग। इस ग्रुप का क्या हो जाएगा, 1 2 4, अब तीनों ही क्या है, 0। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, क्या, 0। इसका तो आ गया 0। अब ऐसे इसमें कीजिए, 1 2 4, ये 0, क्या बचा, केवल 1। अब देखिए यहाँ देखिए, 1 2 4, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, क्या बचा, 2। तो हमने बाइनरी से अगर ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं तो क्या आया, 210। ठीक है, और बेस कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। याद रखिएगा कि बेस आपको याद रखने हैं कि किसका बेस कितना होता है। तो क्या आ गया, 210। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, ऐसे ही यही तरीका आपको हेक्साडेसिमल में भी करना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल भी करना है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो ये क्वेश्चन आप जो दे रही हूँ वो खुद से कीजिए। ये आपका एक बाइनरी में दे रखा है और आपको इसे ऑक्टल में चेंज करना है। खुद से करके देखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे खुद से करके देखिए। मैंने आपको क्या बताया, 3-3 के ग्रुप बना लीजिए, बन गए। और क्या कहा था, फिर जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल में किया था, 1 2 4 1 2 4, हमने कहा था 0 को सर्किल कर लीजिएगा या कट कर दीजिएगा। 0 है ही नहीं तो कुछ करना ही नहीं है, ऐड कर दो सिंपली। कितना आया, 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7। क्या सभी का यही आंसर आया है? अगर सभी का यही आंसर आया है तो इसका मतलब आपको आ रहा है, आप सीख पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं। ठीक है, और जिनको नहीं आ रहा है तो मैंने जो आपको सिखाया है, एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कीजिएगा और इसे करके देखिएगा, आएगा, सबको जरूर आएगा। ठीक है, आराम से करके देखिए। इतना उतारिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं, कैसे हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाते हैं। ठीक है, उतारिए इसको। कैसे हम बाइनरी से क्या बनाने जा रहे हैं, डेसिमल, सॉरी, हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, मैंने आपको अपनी नंबर सिस्टम में शुरू करा था तब बताया था क्या होता है। तो इसका बेस होता है 16 और नंबर कहाँ से होते हैं, 0 to 15 होते होंगे ना, 0 to 15। हाँ, बताइए। ठीक है, नहीं, क्या होते हैं, 0 to 9 और A to F। ठीक है, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा और जिन्होंने नहीं देखी है वो पता कर लेंगे। ठीक है, तो बेस क्या होता है, 16 और कहाँ तक नंबर होते हैं, 0 to 9 और A to F। ठीक है, अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल कराना है तो हेक्साडेसिमल के लिए जो डिजिट्स का ग्रुप बनेगा कितना, 4 डिजिट का। अच्छा, ये 4 डिजिट मैं बार बार कह रही हूँ, 3 डिजिट से है कहाँ। आप कहते हैं ना हेक्साडेसिमल कितने हैं, 16 नंबर है। ये 16 को हम क्या 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। तो जो 4 का ग्रुप इस वजह से बनता है। ठीक है, की पावर कितनी है, 4, इसलिए 4 डिजिट का ग्रुप बना है। ठीक है, चलिए तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 1101, ठीक है, और 1110। ये आपका कोई बाइनरी में क्वेश्चन दे रखा है और आपसे कह रहा है हेक्साडेसिमल में चेंज कीजिए।
इसमें चेंज कीजिए हेक्साडेसिमल। मैंने क्या कहा, सिंपल जैसा ऑक्टल में क्या था वैसे इसमें 4 डिजिट्स का क्या बना ले रहे हैं, ग्रुप बन गया। अब क्या करेंगे बताइए, सेम प्रोसेस जो ऑक्टल में करी वही सेम, वही 1 2 4 8 1 2 4 8। क्या कहा था मैंने, जो आपको जीरो वाले हैं कट, जीरो वाले कट, और बाकी का क्या करना है, तो बाकी का क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 1 1 2 सॉरी 8, तो 8 और 4 12 और 1 13, 8 और 4 12 और 14। क्लियर, तो क्या आ गया 13। अच्छा, अब आपका 13 और 14 आया, तो आप क्या 13 और 14 लिखते हैं, कहीं पर भी हेक्साडेसिमल में 13 और 14 लगता हुआ देखा है आपने, नहीं। तो ये 13 क्या हो जाएगा, मैंने ए टू एफ को आपको बताया था, ए से क्या होता है 10, बी से 11, सी से 12, डी से 13 और ई से 14, एफ से 15। ये सब चीजें आपको कराई थी नहीं कराई थी, तो बताइए 13 के लिए क्या हो जाएगा डी, और 14 के लिए क्या हो जाएगा ई। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 13 और 14 लिखेंगे तो ये हो जाएगा कट, यहाँ ऑप्शन में आएगा डी ई। इस बात का ध्यान रहे, ये नहीं कि मैम ने सॉल्व करने का कहा था कि ग्रुप बना दिए और जो आए ऐड करके वो लिख दिया अलग, नहीं। इस चीज का और ध्यान रखना है कि हेक्साडेसिमल में ए टू एफ 9 के बाद जो और नंबर आते हैं वो ए टू एफ में जाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कैसे आपको करने हैं। ठीक है, उतारिए। ठीक है, इसी तरह मैं आपको और क्वेश्चंस कराती हूँ। ठीक है, उतार लिया आपने। हेक्साडेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका जितना भी कन्वर्जन मैं करा रही हूँ वो जरूर याद कर लीजिएगा, सही से प्रैक्टिस कर लीजिए खूब, आपके पास जो भी बुक है। गाइस ये हेक्साडेसिमल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे ध्यान से करेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और दे रही हूँ, वो करके दिखाइए। 1 1 1 0 0 1 1, ये आपका बाइनरी में है, बाइनरी में है। इसे ऑक्टल, इसे आप ऑक्टल में भी चेंज करके दिखाएंगे और इसे आप हेक्साडेसिमल भी चेंज करके दिखाएंगे। डेसिमल में भी कर सकते हैं लेकिन इतना लंबा आएगा नहीं। ठीक है, करने को क्या है, वही 1 2 4 8 फिर 16 उसका 32 फिर आपका 64 फिर 128 फिर क्या आपका 216, तो काफी लंबा हो जाएगा, कर तो सभी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को आप लोग पोस्ट कीजिए और उसके बाद इसको खुद करके देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, ऑक्टल के लिए 3 3 के ग्रुप लेने, ये ले लिया, ये 3 आ गए और ये आ गए, एक लगाओ ना लगाओ आपको पता है क्या है, वो 0 ही है। ठीक है, ये 1 2 4 गया, 2 1 3। ठीक है, ऐसे ही ये भी गया 1 2 4, ये गया 4 2 6, ये फिर क्या हो जाएगा 1 2 2 एंड 3, यही आया सबका आंसर। ये किसका हो जाएगा 1 और 2 3 का। ठीक है ना, नॉर्मली भी आपको ये चीजें याद होंगी। ठीक है, नहीं भी जोड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए 1 1 किसका है, 3 का ही होता है, और जो आपका 110 है किसने पे आता है, 6 पे आता है। ठीक है, ये चीज वैसे भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया ऑक्टल में। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है इसे हेक्साडेसिमल में, किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल के लिए क्या शर्त थी, आपको 4 4 डिजिट्स के ग्रुप बनाने।
4 4, तो वही 1 2 4 8, ये 0 वाले कट गए, क्या बचा 2 and 3, देखिए 1 2 4 8, 8 और 4 12, 12 to 14 और 15, और 15 को क्या कहते हैं F, तो F3 क्या आया F3, क्या सभी का ये आ रहा है, क्या सभी का ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे डेसिमल में चेंज कीजिए, तो डेसिमल में भी चेंज करके देख लो, डेसिमल में भी इसको चेंज कर दो, बड़ा है कोई बात नहीं, वैसे इतने बड़े आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको डेसिमल में भी चेंज कर दे रही हूँ। 1 2 4 8, और ये क्या है 16, 16 के बाद 32 64 और ये 128, ठीक है। इसमें जो 0 वाले हैं उन्हें कर लीजिए आप सर्किल या कट, और बाकी सबको ऐड कर दीजिए, 128 64 32, और ये क्या हो जाएगा आपका 16 2 18 और 1 19, इन लोगों को जोड़ दिया, ठीक है। 8 4 12 और 12 20 21 और 2 23 का 3 2 2 4 10 और 4, कितना आ गया डेसिमल में, कितना आ गया ये क्लियर, 243 है, सर 243, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये करना है, बस 2 की पावर जरूर याद कर लीजिएगा, 2 की पावर लगभग 10 तक तो याद कर लीजिए, ठीक है। 2 की पावर जैसे 1 और 4 तक तो मैंने दिखा दी थी, 2 की पावर 5 है ये, इस तरीके से आप 2 की पावर 10 तक आप याद कर लीजिए, 1024 आएगी लगभग, ठीक है। इसे उतारिए, ठीक है। तो गाइस आज हमने देखा कि किस तरह बाइनरी से हम अदर कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। ऐसी बाकी कन्वर्जन भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और सबसे सरल तरीका ये था मॉडल नंबर 2, एक आपको मॉडल नंबर 3 और सिखाना है जिसमें आप आपस में चेंज कर लेते हैं ऑक्टल को डेसिमल में, उसमें सिंपल तरीका है उनका, उसमें भी यही करना है। सबसे पहले जो भी नंबर सिस्टम हो उसको आप क्या करेंगे बाइनरी में चेंज कर लीजिए, आपको कुछ नहीं आता, आपको बाइनरी में चेंज करना आता है, डेसिमल में चेंज करना आता है, बस अब वही कर लीजिए, ठीक। आपको डेसिमल से किसी में भी चेंज करना बताया गया है, बाइनरी से भी किसी में चेंज करना बताया, ना आए सीधे बाइनरी में चेंज करें, ठीक है। तो मॉडल नंबर 3 यही है कि आपस में कैसे चेंज कर सकते हैं डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, या और जो अदर कन्वर्जन है वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।